Hello friends, welcome back to my YouTube channel Allied Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू यूनिट दैट इज़ ड्रग कैलकुलेशन. सो दिस यूनिट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट. सो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, बिकॉज ड्रग कैलकुलेशन का किसी भी आप एग्ज़ाम में देख लेना, उसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है. एंड ये आपको आना चाहिए कि कैसे हमने ड्रग कैलकुलेशन करनी है, राइट. सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन रीड 1000 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन ऑफ इन्फ्यूज़न ओवर 12 hours. द ड्रॉप फैक्टर इज़ 15 ड्रॉप पर मिनट per ml, right? The nurse prepares set the flow rate at how many drop per minute. Fill in the blank. Record your answer to the nearest whole number. So हमसे पूछा गया है कि प्रिस्क्रिप्शन है हमें कि 1000 ml नॉर्मल से लाइन हमने क्या करना है, इन्फ्यूज़ करना है 12 आवर में, राइट. 1000 ml को कितने टाइम में हमने करना है, 12 आवर में हमने उसको इन्फ्यूज़ करना है, राइट. सो ड्रॉप फैक्टर हमें इसमें बता दिया गया है 15 ड्रॉप पर ml कि 1 ml को 1 ml कैसे कंप्लीट करेंगे, 15 ड्रॉप जब कंप्लीट होंगी देन 1 ml विल बी कंप्लीट, राइट. कि 1 ml को हमने 15 ड्रॉप में डिवाइड कर देना है, राइट. सो नर्स प्रिपेयर कर रही है फ्लो रेट. सो ड्रॉप फैक्टर इसमें हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी ड्रॉप पर मिनट्स हमारा फ्लो रेट होगा. सो ये फ्लो रेट का पूछा है. अब डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछ लिया गया और हमें सब कुछ बताया गया है कि हमारे पास इतनी टोटल हमारे पास इतनी प्रिस्क्रिप्शन है और हमने इतने टाइम में उसको कंप्लीट करना है, राइट. टोटल प्रिस्क्रिप्शन कितनी है, 1000 ml एंड वी हैव टू कंप्लीट इट इन 12 आवर, राइट. और ड्रॉप फैक्टर भी हमें इसमें बता दिया गया है कि 15 ड्रॉप पर ml है. सो हमने फ्लो रेट हमने इसमें देखना है कि फ्लो रेट क्या होगा. सो फ्लो रेट का फॉर्मूला लर्न कर लो, टोटल वॉल्यूम. सो टोटल वॉल्यूम कितनी है हमारी, 1000 ml, राइट. और ड्रॉप फैक्टर हमें कितना बताया गया है, इंटू 15 एंड डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स. सो टाइम कितना है हमारा, 12 आवर्स हैं. सो 12 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. सो हमारे पास आंसर कितना आएगा यहाँ पे, ये तो हमारे पास आ जाएगा 15,000, राइट. सो 15,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 60. 12 इंटू 60 हमारे पास आता है 720 ml, राइट. तो इस 720 मिनट्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. सो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे. सो 72 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तब हमारा आंसर आता है 20.8, राइट. बट हमें यहाँ पे बोला गया है कि होल नंबर में हमने वैल्यू बतानी है. सो होल नंबर में हमारी वैल्यू क्या आएगी, 21 GTT पर मिनट. सो हमारा कितना क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 21 GTT पर मिनट की 1 मिनट में हमारी 21 ड्रॉप्स जाने चाहिए. क्लियर. सो ड्रॉप फैक्टर का फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स, राइट. जो हमने ड्रॉप फैक्टर निकाला है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, राइट. सो एक पेपर पे आप सारे साथ साथ में फॉर्मूलाज लिखते रहो कि फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है. सो फ्लो रेट का फॉर्मूला आई थिंक आपको समझ आ गया. बस हमने वैल्यू पुट करनी है. अगर हमें इनके फॉर्मूलाज लर्न है देन वी हैव टू पुट वैल्यूज़ ऑन इट और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, राइट. सो टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट. सो समटाइम क्या होता है, टाइम हमें यहाँ पे आवर्स में बताया गया है, बट समटाइम हमें मिनट में बताया होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना. और यहाँ पे जो हमें बताया गया है 1000 ml, हमें जैसे NS की प्रिस्क्रिप्शन थी तो 1000 ml कई बार इसको लीटर में भी बताया जाता है. तो लीटर को हमने ml में पहले कन्वर्ट करना है, आफ्टर दैट हम उसका रिज़ल्ट निकालेंगे. मे बी यहाँ पे 2 लीटर लिखा हो, राइट. सो 2 लीटर को हमने ml में कन्वर्ट करना है. सो हमारे पास 2000 ml आ जाएंगे, राइट. और हमें यहाँ पे मे बी
जैसे हमें यहाँ पे आवर्स बताए हों, या हमें यहाँ पे जैसे 8 आवर्स बताए हों, या हमें मिनट्स बताए हों कि हमने उसे 180 मिनट में कंप्लीट करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, राइट। सो ड्रॉ फैक्टर हमारे पास था, अवेलेबल था। सो हमने इसको पुट करके हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 20.8। सो हमें होल नंबर में पूछा था, सो होल नंबर हम कितना लेंगे, 21 GTT पर मिनट, राइट। So next question is question number 112. So question है, a prescription read to administer an intravenous dose of 4 lakh unit of penicillin G benzathine, right। कि प्रिस्क्रिप्शन कितनी दी गई है हमें, 4 लाख यूनिट पेंसिलिन जी बेंजाथिन की। The label on 10 milliliter ampule sent from the pharmacy। अब फार्मेसी से 10 मिलीलीटर का एम्प्यूल हमें भेजा गया, जिसमें पेंसिलिन की डोज कितनी थी, 3 लाख यूनिट पर ml। सो हमने निकालना क्या है इसमें, द नर्स प्रिपेयर हाउ मच मेडिकेशन टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज। सो हमने कितनी करेक्ट डोज, कितनी मेडिकेशन हमने प्रिपेयर करनी है और करेक्ट डोज देनी है। फिल इन द ब्लैंक, रिकॉर्ड योर आंसर यूजिंग 1 डेसिमल प्लेस। सो क्वेश्चन क्या है, हमें बोला गया है कि प्रिस्क्राइब कितनी है, 4 लाख यूनिट, और जो हमें फार्मेसी से एम्प्यूल आया है उसमें है 3 लाख यूनिट पर ml। बट हमने देनी है, हमारे पास कितना है एम्प्यूल में, 3 लाख है, बट हमने देना क्या है उसमें, हमने 4 लाख यूनिट्स हमने देनी है। तो हम उसको कैसे डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट डोज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो पर ml पूछा है, तो इसका कोई इसमें रोल नहीं होगा, बिकॉज इसमें क्या है, ये तो एम्प्यूल्स हैं, राइट, कि इतने एम्प्यूल्स हमें भेजा गया, 10 ml का हमें एम्प्यूल भेजा गया, और उसमें कितना है जो यूनिट है पेंसिलिन की वो इतनी है, राइट। सो पर ml हमें पहले ही यहाँ पे बताया गया है, 1 ml में 3 लाख यूनिट है, और यहाँ पे कितनी है, वह यहाँ पे 4 लाख यूनिट है, यस। तो इसमें से हम निकालेंगे, इसमें से हम कैसे निकालेंगे, जब हम डोज कैलकुलेशन करते हैं, तो डोज कैलकुलेशन में हमने डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला है डिज़ायर इनटू ml अपॉन अवेलेबल, राइट। ये हुआ डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला। सो डिज़ायर क्या है, डिज़ायर मीन्स कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन, राइट, तो कितनी हमें प्रिस्क्राइब की है, 4 लाख यूनिट, राइट। और अवेलेबल हमारे पास कितनी है, अवेलेबल है हमारे पास 3 लाख, राइट। एंड ml कितना है हमारे पास, 1 ml है, राइट। सो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है, सो हमारे पास आंसर आता है 1.33, राइट। सो हमें क्वेश्चन में बोला गया है 1 डेसिमल प्लेस, सो 1.3, राइट। सो 1.3 ml डोज हमने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, राइट। सो डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, डिज़ायर डोज इनटू ml अपॉन अवेलेबल डोज, राइट। सो पहले हमने फ्लो रेट का देखा, राइट, अब हमने कौन सा देखा, डोज कैलकुलेशन का, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। A prescription read potassium chloride 30 milli equivalent to be added to 1000 ml normal saline and to be administered over a 10-hour period. The label on the medicine bottle read 40 milli equivalent by 20 ml. The nurse prepare how many milliliter of potassium chloride to administer the correct dose of medication. Fill in the blanks. सो इस क्वेश्चन में भी सेम फार्मूला लगेगा जो लास्ट क्वेश्चन में हमने फार्मूला हमारा लगा था। सो क्वेश्चन क्या है कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन कितनी है, 30 मिली इक्विवेलेंट हमने पोटेशियम क्लोराइड हमें प्रिस्क्राइब किया गया है, जो हमने देना है 1000 ml नॉर्मल सलाइन में, राइट। सो उसको हमने एडमिनिस्टर करना है 10 आवर्स पीरियड में। सो जो लेबल मेडिकेशन है, जो हमारे पास मेडिकेशन अवेलेबल है, वो 10 मिली इक्विवेलेंट पर 20 ml में है, राइट। 20 ml में 40 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम हमारे पास अवेलेबल है।
सो नर्स प्रिपेयर कर रही है कि कितने मिलीलीटर पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्टर करना है, करेक्ट डोज क्या होगी मेडिकेशन की, राइट। यहाँ पे भी हमने डोज कैलकुलेशन फार्मूला यूज़ करना है। सो डोज मेडिकेशन कैलकुलेशन फार्मूला क्या आएगा हमारा, डिज़ायर कितना है हमारे पास 30 मिली इक्विवेलेंट, राइट, 30 डिवाइडेड बाय, और एम एल हमारे पास कितना है इनटू एम एल कितना है हमारे पास 20 ml, राइट, 20 ml में है हमारा। एंड हमारे पास अवेलेबल कितना है 40, मीन्स हमारे पास 40 अवेलेबल है, 40 मिली इक्विवेलेंट अवेलेबल है 20 ml में। एंड उसको हमने एडमिनिस्टर करना है ओनली 30, हमारे पास 40 है और हमने उसको 30 एडमिनिस्टर करना है। सो हमारे पास आंसर क्या आता है, राइट। सो चलो देखते हैं। सो 30 इंटू 20, ये आ जाएगा हमारा 600 डिवाइडेड बाय 40। सो 4 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आएगा 15। सो 15 ml डोज हम पर्सन को देंगे। सो पोटेशियम क्लोराइड की कितनी डोज होगी 15 ml। सो ये डोज हम पेशेंट को देंगे, राइट। सो इसमें भी सेम फार्मूला था। सो ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए, मेडिकेशन कैलकुलेशन के लिए फार्मूला आप लर्न कर लो, डिज़ायर इंटू ml अपॉन अवेलेबल, राइट। अवेलेबल हमारे पास कितना है, प्रिस्क्राइब हमें कितना किया गया और कितने ml में ये हमारे पास अवेलेबल है, राइट। सो इसको हम इस फॉर्मूला में पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 114। अ प्रिस्क्रिप्शन रीड क्लेमाइडासिन फॉस्फेट 0.3 gram in 50 ml normal saline to be administered intravenously over 30 minutes. The medication label read clindamycin phosphate 900 mg in 6 ml. The nurse prepared how many milliliter of the medication to administer the correct dose, fill in the blank. सो अगेन सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, जैसे क्वेश्चन में हमें बता ही दिया है कि हाउ मैनी मिलीलीटर द मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेक्ट डोज, राइट। करेक्ट डोज हमने बतानी है ml में कितनी मिलीलीटर हमने एडमिनिस्टर करनी है। सो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्लेमाइडासिन फॉस्फेट है 0.3 ग्राम पर 50 ml हमें प्रिस्क्राइब किया गया है, नॉर्मल सलाइन में एडमिनिस्टर करना है IV 30 मिनट में, राइट। मेडिकेशन का लेबल है कितना है जो हमारे पास अवेलेबल है 900 mg इन 6 ml, राइट। सो उसको हमने कितनी करेक्ट डोज हमारी क्या होगी, राइट। सो अब यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे हमें ग्राम में दी हुई है और यहाँ पे हमें mg में दी हुई है। तो इन दोनों को हमने सेम उसमें हमने कन्वर्ट करना है, राइट। कन्वर्ट करना है, जैसे हम इसको ग्राम को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे टू द mg। सो 0.3 ग्राम को जब हम mg में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितने के 1 mg इज़ इक्वल टू 300 mg, राइट। सो ये हमारा आएगा 300 mg। सो 300 mg इन 50 ml, राइट। सबसे पहले हमने ये काम करना है कि सेम मैट्रिक सिस्टम में हमें इसको लेके आना है, राइट। सो सबसे पहले हमने ये काम कर लिया। सो अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है इसमें करने के लिए। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, डिज़ायर हमारे पास कितनी कितनी प्रिस्क्राइब की गई है 300, और ml कितनी है हमारे पास 6 ml है, और देना हमने, और हमारे पास अवेलेबल कितनी है 900 ml हमारे पास अवेलेबल है। तो कितना आएगा इसको हम ये कर लेते हैं, राइट। सो इसमें हमारे पास कितना आएगा 18 एंड डिवाइडेड बाय 9। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 2 ml। ml में पूछा है क्योंकि ये भी हमारे पास ml में है तो आंसर भी हमारा ml में आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 ml इज़ आर करेक्ट डोज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब डोज कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सबसे पहले जो मैट्रिक सिस्टम है उसको हमने सेम लेके आना है जब मैट्रिक हमें अलग अलग दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राम था और एक था mg, तो हमने सेम स्मॉलेस्ट में लेके आते हैं, हम लार्जर में नहीं जाते हैं, स्मॉलर में लेके आते हैं। तो हमने इसको स्मॉलर में लेके आए हैं, राइट। सो ये वैसे कितना, अगर हम इसको ग्राम में करते हैं तो ये 0.9 में कन्वर्ट होगा, बट हमने लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं हमेशा, राइट।
So next question is question number 115. A prescription read phenytoin 0.2 gram orally twice daily. The medication label state that each capsule is 100 mg. The nurse prepare how many capsule to administer one dose. Fill in the blanks. ये भी सेम क्वेश्चन है राइट. इसमें भी हमने डोज बतानी है. वन एडमिनिस्टर वन डोज में हम कितना देंगे राइट. सेम फार्मूला इसमें भी हम पुट करेंगे. इसमें भी सेम चीज़ आ गई. यहाँ पे mg है, यहाँ पे ग्राम है. ग्राम को हम सबसे पहले mg में कन्वर्ट करेंगे राइट. फिनाइटोइन 0.2 ग्राम में कितने mg में कन्वर्ट होगा? 200 राइट. 200 mg हमें प्रिस्क्राइब किया गया है. ओरली हमने डेली लेना है. और एक कैप्सूल हमारे पास जो मेडिकेशन है, एक कैप्सूल कितना है? 100 mg के बराबर है पर कैप्सूल राइट. इसको हम कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. डिज़ायर इनटू कैप्सूल राइट. कैप्सूल है कैप्सूल, टैबलेट है टैबलेट, ml है तो ml राइट, अपॉन हमारे पास अवेलेबल कितनी है राइट. ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. तो इसको जो ये वाली चीज़ है राइट, जो हमारे पास ml जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इसकी जगह हम कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, ml भी यूज़ कर सकते हैं राइट. हमारे पास डिज़ायर हमारी कितनी है? 200 हमें क्या प्रिस्क्राइब की गई है राइट. अवेलेबल हमारे पास कितनी है? 100. और कितनी टैबलेट ml, जो हम ml, वन कैप्सूल है यहाँ पे राइट. वन कैप्सूल राइट. अब हम ये करेंगे. हमारे पास कितना आया? 2 कैप्सूल. हमारी डोज क्या होगी? 2 कैप्सूल राइट. हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि नर्स प्रिपेयर हाउ मैनी कैप्सूल टू एडमिनिस्टर वन डोज. एक डोज में आप कितने कैप्सूल दोगे? टू. कितनी वन डोज में आप कितने दोगे? 2 कैप्सूल आप पेशेंट को देंगे राइट. Next question is question number 116. A prescription read 1000 ml of normal saline 0.9% to infuse over 8 hours. The drop factor is 15 drop per ml. The nurse set the flow rate at how many drops per minute? Fill in the blank. Record your answer to the nearest whole number. इस क्वेश्चन में भी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट किया था वही पुट करेंगे. बिकॉज हमें इसमें से क्या पूछा गया है? फ्लो रेट पूछा गया है. तो हम फ्लो रेट का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे. फ्लो रेट क्या होगा? हाउ मैनी ड्रॉप पर मिनट राइट. प्रिस्क्राइब कितना है हमारे पास? 1000 ml है नॉर्मल सलाइन 0.9 इंटू, और हमारे पास 8 आवर में हमने उसको कंप्लीट करना है. ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 15 ड्रॉप पर मिनट है राइट. हमारे सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि ये जो आवर्स हैं इनको हमने कन्वर्ट करना है टू द मिनट्स. 60 इंटू 8 कर देंगे राइट. चलो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं इसको. हमारे पास प्रिस्क्राइब डोज कितनी है? 1000 ml राइट. 1000 ml. और हमारे पास ड्रॉप फैक्टर कितना है? 15 ड्रॉप पर मिनट राइट. 15 ड्रॉप है पर ml में क्या है? 15 ड्रॉप है. और हमारे पास टाइम क्या है? कितने टाइम में हमने देना है? 8 आवर्स में. तो 8 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे राइट. ये आ जाएगा हमारा 480 राइट. और ये आ जाएगा हमारा 15,000 राइट. जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तब हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 31.2 राइट. इसमें हमसे पूछा गया था कि कितना ड्रॉप फैक्टर होगा. तो हमारा आंसर आएगा 31 ड्रॉप पर मिनट हमें देने हैं कि सो दैट हम 8 आवर्स में उसको कंप्लीट कर सकें राइट. बहुत ही इजी है. अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला हमने कहाँ पुट करना है, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट डोज कैलकुलेशन एंड फ्लो रेट. हमारे जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए हैं, 5-6 क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं, वो सारे रिलेटेड थे डोज कैलकुलेशन एंड फ्लो रेट. डोज कैलकुलेशन एंड फ्लो रेट का फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए राइट. एंड सेकेंड थिंग इसमें मैंने आपको क्या बताई है कि सेम मैट्रिक्स में हमने लेके आना है राइट. जो 2 वैल्यूज़ होंगी, प्रिस्क्राइब वैल्यू एंड अवेलेबल वैल्यू के सेम मैट्रिक सिस्टम में लेके आना है. और मैट्रिक सिस्टम कौन सा होना चाहिए? लोअर मैट्रिक सिस्टम में लेके आना है
राइट। एंड आफ्टर दैट हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ इसमें बताया होता है, क्वेश्चन में बताया होता है, सारी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में बताई होती हैं, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अगर हमें फॉर्मूला पता है, बस वी हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन आनी चाहिए, राइट। टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए, डिवाइड करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, बाकी बहुत ईजी है, राइट। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर 31 ड्रॉप पर मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। A prescription read heparin sodium 1300 unit per hour by continuous intravenous infusion. The pharmacy prepared the medication and delivered an IV bag labeled heparin sodium 20,000 unit per 250 ml D5W. An infusion pump must be used to administer the medication. The nurse set the infusion pump at how many milliliter per hour to deliver 1300 unit per hour. Fill in the blanks. Record your answer to the nearest whole number. So nearest whole number में ही हम इसको लिखेंगे। सो गाइस, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो 2 स्टेप में हमने कंप्लीट करने होते हैं। मींस वी हैव टू पुट 2 फार्मूला इन दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट। अब हमारे पास इस टाइप के अगर क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो हमारे पास 2 स्टेप में हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इन 1 ml, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। प्रिस्क्रिप्शन रीड की गई थी, हमें क्या प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी 1300 यूनिट पर आवर बाय कॉन्टिन्यूशन इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, राइट। हेपरिन सोडियम जो प्रिस्क्राइब था 1300 यूनिट पर आवर IV इन्फ्यूज़न के थ्रू, राइट। जो फार्मेसी प्रिपेयर द मेडिकेशन एंड डिलीवर IV बैग लेबल हेपरिन सोडियम। तो जो हमें फार्मेसी से हमें मेडिकेशन प्रोवाइड की गई, डिलीवर किया गया IV बैग, उसमें लेबल था हेपरिन सोडियम 20,000 यूनिट पर 250 ml, राइट। ये हमें उसमें बताया गया था कि ये हमें डिलीवर्ड हुआ था, राइट। सो an infusion pump must be used to administer the medication. The nurse set the infusion pump at how many milliliter? अब हमें बोला गया है कि कितने मिलीलीटर पे हमने इन्फ्यूज़न पंप को सेट करना है कि वो डिलीवर करे 1300 यूनिट पर आवर, राइट। कि कैसे कितने उसमें हम उसको सेट करें कि 1300 ml पर आवर वो ड्रॉप्स पेशेंट को जाए, राइट। सो उसका हमें बोला गया है कि आपने उसका आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। जो प्रिस्क्राइब था वो हमें बोला गया था कि 1300 यूनिट पर आवर हमने IV इन्फ्यूज़न के थ्रू देनी है, राइट। पर आवर हमने कितना देना है 1300 ml, 1300 ml नहीं, यूनिट हमने 1 घंटे में हमने 1300 यूनिट देना है, ये हमें प्रिस्क्राइब था। सो जो हमें फार्मेसी से मेडिसिन आई थी उसमें था 20,000 यूनिट पर 250 ml, राइट। कि 250 ml में कितना था 20,000 यूनिट थी, बट हमने कितना देना था, हमने उसमें से 1300 यूनिट ही देना था 1 घंटे में, राइट। सो ये बोल रहे हैं कि हमने कितनी मेडिसिन 1 घंटे में, ऐसी कितने हमने जो हमने कितना हमने इन्फ्यूज़न पंप को हमने सेट करना है कि कितना ml, राइट। कि कितना ml पर आवर हम डिलीवर करें कि जिसका टोटल कितना आए 13 यूनिट पर आवर में हम डिलीवर करेंगे, राइट। कि हमने 1300 डिलीवर करना है क्योंकि हमारे पास हमें दिया कितना गया है, हमें बोला गया है कि हमने कितना देना है, मतलब हमने 1 घंटे में हमने इतना देना है, राइट। 1300 हमने 1 घंटे में देना है, तो हमारे पास अवेलेबल कितना है 20,000 है। तो 20,000 को हम कैसे हम करेंगे कि हमने 1300 में हमने कि 1 घंटे में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो ये हमसे पूछा गया है। सो इसमें हम 2 स्टेप में फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा कि हमने सबसे पहले कि हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन पर 1 ml, राइट। कि 1 ml में कितनी मेडिसिन है,
राइट। सो 1 ml में हमारे पास 1 ml को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास नोन अमाउंट ऑफ मेडिकेशन सॉल्यूशन, राइट, नोन अमाउंट ऑफ मेडिकेशन सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 20,000 है, राइट। सो 20,000 यूनिट हमारे पास है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट कितने में किया है हमने, 250 ml। सो हमने पर ml निकालना है सबसे पहले, राइट। सो इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 80 यूनिट पर ml, राइट। सो 1 ml में कितना होगा, 80 यूनिट्स होंगे, राइट। सो हमारे पास टोटल कितना है, 250 ml है, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप हमने कैसे निकाला, नोन अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इन सॉल्यूशन, कितना हमारे पास नोन अमाउंट है। एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है। स्टेप 1, नोन अमाउंट of medication in solution divided by total volume dilute, total volume of dilute। सो ये हमारे पास वैल्यू थी, नोन अमाउंट ऑफ कितना था हमारे पास, 20,000 यूनिट थी, और टोटल वॉल्यूम कितने में डाइल्यूट था, वो 250 ml में डाइल्यूट था, राइट। सो ये है अमाउंट ऑफ मेडिसिन पर मिलीलीटर, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, राइट। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप हम निकालेंगे इसमें इन्फ्यूज़न रेट, और इन्फ्यूज़न रेट हम इसमें निकालेंगे ml पर आवर्स में, राइट। सो इन्फ्यूज़न रेट हम कैसे निकालेंगे, फ्लो रेट नहीं निकालेंगे, इन्फ्यूज़न रेट हम इसमें निकालेंगे, क्योंकि हमें से इन्फ्यूज़न पूछा गया है। सो इन्फ्यूज़न हमने मिलीलीटर पर आवर्स में हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डोज पर आर डिज़ायर्ड। सो डिज़ायर्ड डोज कितनी है, कितनी हमें बोली गई थी, 1300 यूनिट बोली गई थी, राइट। और कंसंट्रेशन पर मिलीलीटर, सो पर मिलीलीटर में कितनी कंसंट्रेशन है, 80 यूनिट पर ml, राइट, जो हमने फाइंड आउट की। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 16.25। सो हमें बोला गया था कि विदाउट डेसिमल हमने वो करना है, नियरेस्ट तो हमारे पास कितना आएगा, 16 ml पर आवर। सो हम कैसे उसको इसमें सेट करेंगे, हम सेट करेंगे कि हमारा जो रेट है वो कितना आएगा, 16 ml पर आर आएगा, राइट। सो हमसे पूछा गया था कि द नर्स सेट द इन्फ्यूज़न पंप एट हाउ मेनी मिलीलीटर पर आर टू डिलीवर 1300 यूनिट पर आर। सो 1300 को हमने 1 घंटे में कंप्लीट करना था, तो उसमें हमसे इन्फ्यूज़न रेट पूछा गया था, तो हमने 16 ml पर आर हमने एडमिनिस्टर करना है। क्लियर है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो 2 स्टेप में होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने 2 टाइप में करने हैं, 2 स्टेप में करने हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पर मिलीलीटर, एंड सेकंड स्टेप में हमने फाइंड आउट करना है इन्फ्यूज़न रेट और ml पर आर। सो इन्फ्यूज़न रेट जब हम पता करते हैं, इन्फ्यूज़न रेट में हमारा फॉर्मूला क्या है, डोज पर आर डिज़ायर्ड अपॉन कंसंट्रेशन पर मिलीलीटर। सो कंसंट्रेशन हमें पर मिलीलीटर तो यहाँ पे नहीं बताया गया था, क्योंकि हमें 250 ml बताया गया था। सो 250 को हमने पर मिलीलीटर हमारी कितनी डोज थी उसमें कन्वर्ट करना था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए हमें दूसरा फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट स्टेप किया वो हमें फॉलो करना पड़ना था, राइट। सो गाइस, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जितने भी हमने 4 फार्मूलाज यूज़ किए, फ्लो रेट फार्मूला, राइट, डोज कैलकुलेशन फार्मूला एंड इन्फ्यूज़न रेट। सो इन्फ्यूज़न रेट जब हमने फाइंड आउट करना था, तो उसमें हमारे पास हमें ज़रूरत पड़ी अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पर मिलीलीटर फाइंड आउट करने की, राइट। सो अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पर मिलीलीटर हमने कैसे फाइंड आउट किया वो मैंने आपको इसमें सारे फॉर्मूलाज बता दिए। सो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट
सो यू कैन आस्क मी। सो रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। जितनी आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।